चलो रेडी हो? ठीक, तो आज को मतलब क्या खत्म कर देंगे, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा या हाँ उसी का क्लास 10 हिंदी गोदोली का जो है पार्ट 7 का जो है आपको कहानी और क्वेश्चन आंसर वगैरह करा दिया। ये निबंध था, नाम क्या था? परंपरा का मूल्यांकन, यही था ना। इसका आज जो है ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, आप इसको टेस्ट भी समझ सकते हो या इसको लिख सकते हो, तो ध्यान से समझ लेना। यदि कहानी और क्वेश्चन नहीं समझे तो हम कोशिश करेंगे यहीं पर जो है इस कहानी को भी और क्वेश्चन आंसर को भी समझाने का, तो इसी को अभी ध्यान से देख लो। तो शुरू करें? तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है लाइक, फिर शेयर, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सब कुछ है हर जगह जाके भेज दो। तीसरा करना है सब्सक्राइब, जो नहीं किए हो। ये करने काम बता रहे, ये काम होता है, इसे करने से पुण्य मिलता है, तरक्की मिलता है, परीक्षा में टॉपर होता है जो ये करता है, बाकी नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 काम तो पहले करना चाहिए बच्चा को, खास करके वो भी मेरा यूट्यूब चैनल सुशील क्लासेस को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो है काम करना है, कॉपी निकालना है। कॉपी निकालना है, क्या करना है? कॉपी निकाल के उसमें जो है 1 से 30 नंबर तक गिनती लिख लेना है, 1 से 30 तक गिनती लिख लेना है। और जैसे क्वेश्चन आएगा मेरा, उसके बाद जो है जैसे क्वेश्चन आएगा तुरंत उसका आंसर अपने कॉपी में लिख लेना है। जैसे 1 का बी है तो बी, सी है तो सी, 2 का डी, ऐसे करके जो है ना लिखना है। और जैसे जैसे हम बताते जाएंगे आपको चेक करना आपका सही कितना हुआ। 30 नंबर का परीक्षा लेंगे, आपको पता चल जाना चाहिए कितना नंबर का सही हुआ, कितना नंबर का गलत हुआ। तो शुरू कर दें? उम्मीद कर रहे हैं लाइक भी कर दिया, शेयर भी कर दिया, कमेंट्स भी कर दिया, कॉपी भी निकाल लिया, 1 से 30 तक गिनती भी लिख लिया। अब इसको यहाँ से परीक्षा को शुरू करते हैं। आप लोग मुंह क्या ताक रहे हो? लिख लो हाँ नंबर। तो पहला क्वेश्चन जो है क्या है, देखो पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। क्या है? मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। बोल रहा है एक जो मनुष्य है और जो परिस्थितियाँ जैसे कि मान लो मनुष्य है और उसको ना अलग अलग तरह की समस्याएं झेलना पड़ता है। जैसे कोई हेल्थ से लेके इश्यूज है, बीमार रहते हैं, किसी को पैसे नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, कोई गरीब है, कोई क्या है, किसी के घर में क्या समस्या है। एक तो समस्याएं हो गया और दूसरा है मनुष्य। समस्या और मनुष्य के बीच ना हमेशा जो है ना द्वंद्व होते रहता है, झगड़े होते रहते हैं। हर आदमी को नया नया समस्या आते रहता है और वो क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर वही बोल रहा, मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है किससे है? तो किससे? सापेक्ष से, मित्रवत, दोस्त है दोनों, या फिर निरपेक्ष, या फिर द्वंद्वात्मक। मतलब द्वंद्वात्मक मतलब समझ सकते हो, युद्ध जो है मनुष्य और परिस्थिति के बीच युद्ध होते रहता है, भयंकर फाइटम फाइटी चलते रहता है। मनुष्य को नया नया ये मान सकते हो समस्याएं, ये मनुष्य, समस्या और मनुष्य दोनों आपस में क्या करते हैं? हाँ लड़ते रहते हैं। जैसे अभी हम क्या चीज़ से लड़ रहे हैं? हेल्थ से, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, बुखार हो गया, जो भी है, पेट में प्रॉब्लम है। अब हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो टेंशन रहेगा, बीमार रहेंगे। अभी हम परिस्थिति मेरा अलग है, कोई किससे लड़ रहा होगा? तुम लोग का अलग लेवल, तुम लोग किसी कोई परिस्थिति कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग टेंशन फ्री है। तुम लोग को क्या टेंशन होगा कि परीक्षा आ रहा है, नज़दीक आ गया, तैयारी करना है, इतना नंबर, टेंशन होता है? नहीं होता। तुम लोग जानवर जैसा हो, जानवर को टेंशन नहीं होता है। टेंशन असली कहा जाए तो इंटर वाला को देखो जो साइंस लिया, हाँ रोज आते सब, नींद नहीं लगता, पागल है, परेशान है, इतना पढ़ें कितना पढ़ें, कितनों पढ़ता फिर भी कम में लगता है। और तुम लोग कितनों कम पढ़ो फिर भी ज़्यादा ही लगता है कि ढेरी है पढ़ लिए हम तो, अब कितना पढ़े। तो भैया तुम्हारा भी बोर्ड एग्जाम है, तुम्हारा भी है, थोड़ा टेंशन लो, थोड़ा परिस्थिति से तुम भी लड़ो, थोड़ा तुम भी द्वंद्वात्मक युद्ध करो। किसके साथ? परिस्थिति के साथ लड़ो। 4 बजे उठो, पढ़ो, नहीं करेगा मन पढ़ने का फिर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है। तो 1 नंबर का आंसर डी नंबर। किसका किसका सही हुआ जल्दी से बताओ, किसका किसका सही हुआ जल्दी से बताओ। दूसरा, जारशाही रूप, कभी ढेर वॉल्यूम निकल जाता है। जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? देखो जारशाही, ये जोग्राफी इतिहास में भी पूछेगा। जार जार जार, जो आकर रो, जार जार मतलब क्या होता है? रूस का सम्राट है ना, राजा। राजा क्या होता है जी? राजा। तो रूस के बारे में है ये, ठीक है, किसके बारे में? रूस के बारे। तो बोल रहा है जारशाही
रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन से साहित्यकार को ना पढ़े जाते हैं वहां पे ज्यादातर, सबसे ज्यादा प्यारा है, लोकप्रिय है, तो जल्दी बोलो। टॉल्स्टॉय, ऑलिवर, थॉमस हार्डी, वाल्टर स्कॉट। तो तुम लोग नाम सुने होंगे इतिहास में। टॉल्स्टॉय, क्या? टॉल्स्टॉय, ठीक है, ये साहित्यकार है, ठीक है। इसको ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। कहाँ के हैं? ठीक है, तो याद रखना इसको। हो गया। तीसरा नंबर, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? ये तो लेखक परिचय में बताए थे। कब से कब महामंत्री रहे थे? तो जल्दी से बताओ। 1949 से 1953 ईस्वी तक। कब से कब तक रहे थे? 1949 से 1953 ईस्वी तक। याद हो गया? कंफर्म हो गया? 3 में कितना सही हुआ? अभी जल्दी से बताओ कमेंट में, 3 में कितना सही हुआ? बताओ 3 में 3 सही हुआ या 1 सही हुआ? तुम लोग लिख भी रहे हो कि झूठो का खाली? हाँ, सामाजिक विकास क्रम में जो लाइक शेयर कमेंट्स नहीं करेगा, सब्सक्राइब नहीं करेगा, पता उसका 3 में 0 होगा। 0 क्यों होगा? वो भी कहानी पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से उसका बनेगा? ठीक है, चलो। देखो यहाँ पे सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो यहाँ पर बात हो रही है पूंजीवादी सभ्यता का। किस सभ्यता का? पूंजीवादी सभ्यता। जिस सभ्यता के पास पूंजी हो, धन हो, दौलत हो, वहाँ का विकास क्या हो सकता है? तेजी से हो सकता है। क्या? अब हर चीज, कोई भी चीज विकास करना, डेवलप करना, पैसा तो चाहिए ना। हमको अच्छा क्लासरूम, अच्छा मकान, अच्छा घर चाहिए, अच्छा रोड, अच्छा बिजली, अच्छा सड़क चाहिए, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका जरूरी होती है? पैसा का, पूंजी का। तो उसी तरह साहित्य में भी यदि विकास करना है, अच्छे चीज़ लाना है, तो किसका आवश्यकता होगा? पूंजी का। ठीक है, तो यहाँ पर यही है सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता का समाज का जो विकास होगा, समाज का जो विकास होगा वो किससे होगा जी? पूंजी से। किससे? पूंजी से होगा। किससे होगा? ठीक है, चलो। अब यहाँ पे क्वेश्चन 5वां, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का? अभी हम पहले ही टिक लगा दिए। परंपरा का मूल्यांकन। कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? परंपरा का मूल्यांकन, तो उसी चैप्टर का होगा ना? हाँ, चलो एक बार यहाँ पे, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताओ, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? आंसर लिखो। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। चलो, वेरी गुड। आगे, परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है? जल्दी से बोलो, परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। क्या है जी? निबंध। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ये तो बता दो। उच्चगांव सानी, उच्चगांव सानी, उच्चका गांव, ऊंचा गांव, उच्चगांव। क्या नाम था? उच्चगांव। क्या नाम था? उच्चगांव। चलो आगे, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध का पंक्ति है? परंपरा का मूल्यांकन। किस निबंध का पंक्ति है? परंपरा का मूल्यांकन। जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? कहाँ थी रे? रूस में। कहाँ पे? रूस में। कहाँ पे? तार सप्तक के संपादक प्रयोगवादी कवि, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि कौन? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास, अज्ञे। जल्दी से बोलो, तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञे। अज्ञे निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है क्या? रघुवीर सहाय, अज्ञे, जायसी, रामविलास शर्मा। जल्दी से बोलो, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। कहीं आंसर तो नहीं दिखता है तुम लोग को? आगे देख लीजिए, जब दिखता है तुम लोग आंख खोल देंगे। ऊपर देख, यहाँ देख। परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किसके लिए? क्वेश्चन आंसर में भी बताए थे। परंपरा किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है, जो उपयोगी साहित्य के रचनाकार चाहते हैं, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। कौन है?
देखो परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो साहित्य के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, जो कवि बनना चाहता है, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। तो ये वाला आंसर तुम्हारा हो जाएगा, साहित्य में रचना करना चाहता है। ठीक है, अगला आंसर भी लिख रहे हो कि नहीं? प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, या इनमें से कोई नहीं? बोलो। मार्क्स के विचारों से। किससे? मार्क्स के विचारों से। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है? तो बोलना है नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बोलो। निर्णायक। क्या जी? निर्णायक। रामविलास शर्मा किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये तो बता दो। निराला की साहित्य साधना पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अक्षर कैसा हो जाएगा? अविच्छिन्न। क्या हो जाएगा? अविच्छिन्न। फिर साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, या फिर उपर्युक्त सभी? बोलो। तो इसमें हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? कौन लिखा है इसमें से? तो रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन, राज्याधीन। जल्दी से बोलो। स्वाधीन। क्या जी? स्वाधीन। क्या जी? स्वाधीन। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध। जल्दी से बोलो। वर्ग युद्ध। क्या? वर्ग युद्ध। अगला। एंथेस किस महादेश में? एंथेस किस महादेश में? एंथेस किस महादेश में? यूरोप महादेश में। किस महादेश में? यूरोप महादेश। अगला। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? किस विद्यालय में? किस? संस्कृत, हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी। जल्दी से बोलो। अंग्रेजी। अंग्रेजी। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की, पूंजीपाती मनुष्यों की। जल्दी से बोलो। प्रतिभाशाली मनुष्यों की। चलो अगला क्वेश्चन। समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? प्राचीन संस्कृति। प्राचीन संस्कृति। बढ़िया से आंख फाड़ फाड़ के दिख रहा है और बोलता है नहीं दिखता है। इतना तो होशियार हो नहीं जो कि बिना पढ़े आंसर बता दिए। समझ रहे? ठीक है, चलो फिर भी मेरा काम है, ड्यूटी है पढ़ाना, तो पढ़ो। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह? जल्दी से बोलो। समाज की तरह। चलो। निराला की साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त है। कौन सा? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी? साहित्य अकादमी। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, परिवारवाद? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? गौर लागता नहीं। ठीक है, खत्म हो गया। लाइक, शेयर, कमेंट, नहीं तो पाप लगी।